देखिए वैसे बिजनेसेस की तो कमी नहीं है इंडिया में, एक लाइन से बिजनेसेस लगे पड़े हैं। पर अगर आप एक ऐसा बिजनेस चाहते हैं जिसमें लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो, एक बार पैसा लगे और उसके बाद इससे आप परमानेंट अर्निंग कर पाओ और बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो कभी ख़त्म भी ना हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक व्हीकल पार्किंग का बिजनेस शुरू कर लीजिए, जहां पर आप 2 व्हीलर और 4 व्हीलर व्हीकल पार्किंग के पैसे चार्ज करेंगे समय के अनुसार। अगर 12 घंटे कोई व्हीकल अपनी रखता है या 24 घंटे रखता है या 12 घंटे से कम रखता है तो उसके अनुसार आप उससे पैसे लेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि व्हीकल पार्किंग बिजनेस क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, इसे आप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, इसमें कितना पैसा आपका लगेगा और कितने रुपए तक आप कमा सकते हैं, कौन कौन से लाइसेंसेस लगने वाले हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए पार्किंग बिजनेस क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लखनऊ में रहता हूं। अब लखनऊ में मेरा घर है गोमती नगर में और मुझे हजरतगंज में घूमने जाना है क्योंकि वहां पर चिड़ियाघर है। अब मैं घूमने तो चला गया चिड़ियाघर, पर मुझे ये टेंशन रहेगी कि मैं अपनी कार लेकर गया हूं, सपोज दैट मैं अपनी कार लेकर गया हूं या बाइक लेकर गया हूं, तो मेरी बाइक सिक्योर है या फिर नहीं है। कहीं पर भी अगर मैं बाहर लगा देता हूं तो टेंशन रहेगी मुझे कि पुलिस वाले ना उठाकर ले जाएं, ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं वो ना ले जाएं, या फिर कोई चोर ना उठाकर ले जाए, क्योंकि बड़े सिटीज में चोरी बहुत जल्दी होती है गाड़ियां। तो वैसे में हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि मैं अपनी बाइक को जाके कोई भी व्हीकल पार्किंग है आसपास अगर वहां पर खड़ी कर देता हूं, वो 1-2 घंटे 3 घंटे जब तक मैं चिड़ियाघर घूमूंगा तब तक मेरी गाड़ी उनके अंडर में रहेगी। वो मुझे एक पर्चा दे देंगे जिसमें नंबर लिखा होगा गाड़ी का और एक पर्चा उसी गाड़ी में लगा देंगे। जब मैं गाड़ी लेने जाऊंगा तो वो पर्चा दिखाऊंगा, नंबर मैच करेंगे और वो गाड़ी निकाल कर मुझे दे दी जाएगी मेरी। इस तरीके से वो कुछ 20-30 रुपए चार्ज लेंगे और मैं भी एकदम टेंशन फ्री होकर पूरा चिड़ियाघर घूम पाऊंगा। तो ये होता है व्हीकल पार्किंग का बिजनेस। अभी बात करते हैं हम इसे शुरू कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो अगर आप इसमें छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं तो भूल जाइए। इस बिजनेस में काफी बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट होता है अगर आपके पास जमीन खुद की नहीं है, और अगर आपके पास जमीन है तो आप उस पर आसानी से कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। पर यहां पर भी कंडीशन अप्लाई होती है कि वो जो जमीन आपकी है क्या वो ऐसी जगह पे है जहां पर लोगों का आना जाना बना हो, क्या वो मार्केट के आसपास है या फिर कोई भी टूरिज्म प्लेस है, घूमने वाली जगह है उसके आसपास से, सपोज दैट शिमला, नैनीताल, या फिर अगर आप राजस्थान जाते हैं तो जयपुर, उदयपुर, ऐसे एरियाज में कुछ टूरिस्ट प्लेसेस रहते हैं। उन टूरिस्ट प्लेस के आसपास अगर आपकी ज़मीन है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। बट अगर उसके आसपास नहीं है तो उसके आसपास ही आपको ज़मीन लेना पड़ेगा, तभी आपका ये बिजनेस चल सकता है। कहाँ कहाँ हम इसे शुरू कर सकते हैं इसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो टूरिज्म प्लेस हो गया। दूसरी चीज़ किसी बड़े हॉस्पिटल के आसपास, जैसे कि लखनऊ का KGMU या दिल्ली का एम्स, उसके आसपास अगर आप कहीं पर इसे स्टार्ट करते हैं तो सबसे बेटर रहेगा। या फिर बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जहाँ पर लोगों को लेने जाते हैं, अपने लोगों को, या फिर छोड़ने जाते हैं, वैसे एरिया में अगर कहीं आप प्राइवेट पार्किंग शुरू करते हैं। वैसे तो वहाँ गवर्नमेंट पार्किंग भी होती है पर इतनी सिक्योर्ड नहीं होती है जितनी प्राइवेट पार्किंग सिक्योर्ड रहती है, क्योंकि प्राइवेट पार्किंग में एक बंदा हमेशा लगा रहता है देखने के लिए कि कौन गाड़ी लेकर आया है, उससे कितने पैसे लेने हैं, कौन लेकर गया है, उससे कितने लेने हैं, तो उसमें ज़्यादा सेफ रहती है आपकी गाड़ियाँ। अगर आप ज़मीन खरीदते भी हैं पार्किंग के लिए तो 2 बीघे से कम क्या ही खरीदेंगे अगर प्रॉपर पार्किंग आपको शुरू करनी है तो। और ऐसे सिटीज़ में ज़मीन महंगी होती है। पर हाँ, अगर आपकी ज़मीन खरीदने की क्षमता नहीं है तो अगर लीज पर मिल रही है ज़मीन तो आप लीज पर लेकर भी इसे शुरू कर सकते हैं। या फिर जिसकी ज़मीन आसपास है उसे आप ये कह सकते हैं कि इस पर मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और जितना भी प्रॉफिट होगा उसका हम लोग 50-50 कर लेंगे, क्योंकि ज़मीन आपकी है और ज़मीन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, फ्री में तो आप ज़मीन देंगे नहीं। तो ऐसा करते हैं कि पार्टनरशिप में इस बिजनेस को शुरू कर लेते हैं, मेहनत मेरी होगी और प्रॉफिट आधा आधा होगा क्योंकि ज़मीन आपका है। इसके बाद उस ज़मीन पर आपको प्रॉपर बाउंड्री करवानी होगी। अगर आप बाउंड्री नहीं करवा सकते हैं तो आप खंबे गड़वा कर, कांटे वाले तार होते हैं, कटीले तार या ब्लेड वाले तार होते हैं, वो तार लगवा सकते हैं। बहुत कम से गैप में लगवाएंगे, ये काफ़ी सस्ता हो जाएगा आपका, आराम से आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद आप ऊपर टीन शेड डलवा सकते हैं जिससे बारिश, धूप जैसी चीज़ों से जो भी गाड़ियां लोग पार्क करके जाते हैं वो बची रहेंगी। अभी आपका अगला चरण आता है कि आपको पैसे डिसाइड करने पड़ेंगे कि कार पार्किंग के कितने रुपए आप लेंगे और बाइक पार्किंग के कितने लेंगे। नॉर्मली अगर 12 घंटे से ऊपर तक कोई कार खड़ी रखता है तो 30 से 50 रुपए तक लग जाते हैं आसानी से। वहीं अगर हम बात करें कि
बाइक की, तो बाइक अगर 12 घंटे से कम तक है तो 10 से 20 रुपये मान के रख लेते हैं। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने रुपए पार्किंग के चार्ज कर रहे हैं अपने एरिया में। इसी के साथ में आपको 2 से 3 वर्कर भी रखने पड़ेंगे अपने पास जो आपकी हेल्प कर सकें। एंड यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपके, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और बिजनेस रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा इस तरीके के बिजनेस को शुरू करने के लिए। कुछ बेनिफिट्स की बात करते हैं अगर हम कार पार्किंग बिजनेस में। देखिए, एक बार पैसा आप लगाते हैं तो परमानेंट आप इससे कमा सकते हैं, ये प्रॉफिट है। दूसरी चीज, इसमें आप कम मेहनत में ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। इसके अलावा इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास किसी स्पेशल स्किल का होना जरूरी नहीं है, बिना स्किल के भी आप इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट आता है हमारा। देन आप कार पार्किंग यहाँ पर होती है वहां पर कुछ और स्पेशल सेवाएं भी दे सकते हैं, जैसे कि आप जो भी गाड़ियां पार्क करने वाले लोग होते हैं उनसे कह सकते हैं कि क्या आपको वॉशिंग की सर्विस चाहिए, तो आप अपने पार्किंग के अंदर ही कार या बाइक वॉश की सर्विस भी रख सकते हैं और उसमें पॉलिशिंग की भी सर्विस रख सकते हैं। तो कार पार्किंग के तो 20-30 रुपए ही होंगे, पर जो आप वॉशिंग करते हैं तो वॉशिंग के 100 रुपए तक आसानी से एक बंदा चार्ज कर देता है, तो 100 रुपए आपके इधर से एक्स्ट्रा मिल जाया करेंगे पर गाड़ी के। ये मान के रखते हैं अगर 100 गाड़ियां भी पार्क हुई, उसमें से अगर 10 गाड़ियां भी वॉश के लिए आ गई, तब भी आसानी से आपका अगर 100 रुपए के हिसाब से मान के रखते हैं तो 1000 रुपए तो आपके यही बनते हैं एक दिन के। कुछ प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही है कि जल्दी आपको जमीन नहीं मिलती है किसी ऐसे लोकेशन में जहां आप पार्किंग बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं या फिर जहां पर आपका बिजनेस चल सके। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि गाड़ियां कई बार फ्रॉड लोग भी आ जाते हैं जो चोरी करने के इरादे से आते हैं और आप एक एक बंदे पर नज़र नहीं रख सकते हैं, तो आपको सतर्क रहना पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें किसी और बंदे की गाड़ी कोई और लेकर जा सकता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा गाड़ियाँ आने लगती हैं पार्किंग में, तो वैसे में आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ये एक थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम रहता है। पर मैं कहता हूँ कि ये प्रॉब्लम सबके पास आए, इतने कस्टमर्स आए कि जगह कम पड़ जाए। देखिए, पार्किंग बिजनेस को शुरू करने के लिए प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर आपकी खुद की ज़मीन है और उसमें आप इसे शुरू करना चाहते हैं या फिर आपने लीज पर ली है उसमें आप इसे शुरू करना चाहते हैं, तो आपका 5 से 10 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं। वहीं अगर आपको ज़मीन खरीदनी पड़ती है तो फिर वो डिपेंड करता है कि किस एरिया में कैसी ज़मीन आप खरीद रहे हैं। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो इसमें आसानी से आप एक दिन का 3 से 4 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि कैसे लोकेशन पर आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है और कितनी गाड़ियाँ वहाँ एक दिन में पार्किंग के लिए आती हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप व्हीकल पार्किंग के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।